सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। रास्ता का वास्ता, 3 कृषि कानूनों के विरोध में 11 महीने से दिल्ली को 3 तरफ से घेरे किसान संगठनों को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि आंदोलन का भले ही आपको अधिकार है, लेकिन आम जनता का रास्ता रोकने का अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया। दरअसल नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने इसी साल मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी। इसके अलावा हरियाणा के रोहतक और टिकरी इलाके के लोगों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। आखिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कोर्ट ने रास्ता रोकने पर तल्ख तेवर अख्तियार किए, जिसके बाद किसानों ने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि रास्ता तो पुलिस ने रोका है और बैरिगेटिंग पुलिस को ही हटानी है। अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिगेटिंग और दूसरे तरीकों से सभी अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो किसानों से सहमति बनाकर रास्ता खुलवाने का बंदोबस्त करने जा रही है, ताकि 1-2 दिन बाद से दिल्ली से हरियाणा और दिल्ली से मेरठ तक आने जाने वालों को आसानी हो। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में 15 नवंबर को और सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को फिर दोनों याचिकाओं पर सुनवाई है, जहां पुलिस और किसानों को हालात की जानकारी देनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से बने राजमार्गों पर अगर जनता खुद चलने से महरूम है तो फिर वो टैक्स क्यों दे। शाहीन बाग केस में कोर्ट ने खुद ही कहा था कि रास्ता नहीं घेर सकते, फिर इस तरह के मामले 11 महीने क्यों खिंच गए। किसानों के राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन का समर्थन करने वालों ने भी ना तो आम जनता की परेशानी को समझा, ना ही रास्ता घेरने पर किसानों की आलोचना ही की। 11 महीने से टीकरी और सिंघू बॉर्डर के लोग अपना व्यापार चौपट होने की दुहाई देकर किसानों को रास्ता खाली कराने का वास्ता दे रहे हैं, लेकिन किसान नहीं माने। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले सुनते हैं पुलिस ने आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया और क्या कहा। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की एक पहल है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये हाईवे है और इस हाईवे में आना जाना शुरू हो। बहरहाल जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम लोग संपर्क में भी हैं, उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट भी किया है और आगे भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपनी पहल के तहत जो यहाँ ब्लॉकेड लगाया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। क्या ये काम पहले हो सकता था? क्या सरकार कहीं ना कहीं गफलत में थी कि क्या एक्शन लिया जाए, किसानों से बात ना बिगड़े? और किसान क्या सोच रहे थे कि सरकार आएगी और इस तरीके से रास्ता रोककर हम बैठेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा। कितना दबाव बना? 11-12 दौर की वार्ता हुई, वो भी विफल। विमल सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, अजीत खत्री किसान समर्थक, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और भोगेंद्र पाठक वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले विमल, आपके पास आना चाहूँगा। करीब 1 साल से बंद पड़े दिल्ली उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुल रहे हैं। राहत की बात जरूर है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये काम बहुत पहले हो सकता था अगर सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए होते, रणनीति अख्तियार की होती सही तरीके से। देखिए भूपेश जी, मेरा ये मानना है कि इंडिया देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का। लेकिन विरोध करने में अगर आप किसी जनमानस का या मनुष्य जाति का किसी प्रकार का अगर अवरोध उत्पन्न हो तो वो जो है विरोध नहीं रहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये मामला जो है न्यायालय में है, फिर किस बात का जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार जो है जिस संवेदनशीलता के साथ जो है किसानों के साथ कल खड़ी थी, उसी संवेदनशीलता के साथ जो है किसानों के साथ आज भी खड़ी हुई है। हम जो है किसानों के साथ दौरा भी कर रहे हैं, किसानों के साथ आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है वार्ता की जा रही है, लेकिन एक सफल जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, जिस समय जो है ये आंदोलन शुरुआत हुई थी, मैं शुरू से आपको ले जाना चाहूँगा। यही राकेश टिकैत जी, जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हाँ जी, हम जो है इस फैसले का जो है स्वागत करते हैं। अच्छा निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी ये टिप्पणी करने की, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी किसानों को सही रास्ता दिखाने की, सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी थी सरकार को फटकार लगाने की। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, सरकार तो अपना कार्य कर रही है भूपेश जी। मैं देखिए, आपने देखा जिस समय से शुरू में जब ये आंदोलन हुआ था, इन्होंने कहा कि एमएसपी जो है, हमें एमएसपी हटा दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की जनसभा से कहा था कि एमएसपी वही है और वैसे ही रहेगी। इन्होंने कहा कि एमएसपी पे जो है हमें कानून बना दिया जाए। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी पे गारंटी देने के लिए आपके साथ सहमत हैं, आप आइए वार्ता तो कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि अब बिल जो है काला कानून है, ये जो बिल आया है वो काला है। मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि इसमें काला क्या है? आप तो बता रहे हैं कि इसमें काला है,
काला कानून है, लेकिन काला इसमें क्या है ये नहीं बता रहे हैं। चलिए आऊंगा मैं ये आपके पास। कहना अजय चाहता अरोड़ा हूं- हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी, किस तरीके से आप आज के घटनाक्रम को देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यहां पर बैरिगेटिंग हटाने लगी पुलिस और किसान। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो ट्रैक्टरों में लाद के पार्लियामेंट में फसल बेचेंगे। अव्यवस्था फैलेगी आने वाले दिनों में। जी जिस माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और दिल्ली की पुलिस, हमारे अमित शाह जी की पुलिस, गृह मंत्री की पुलिस, ये पहले भी ये घटना, ये गति अवरोधक, ये बैरिकेड, ये कीलों की सड़क हटा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिस प्रकार से आज ये घटनाक्रम शुरू हुआ, रास्ता दिया, रास्ता बनाया जा रहा है, कीलें हटाई जा रही है, बैरिकेड हटाए जाते हैं। काश भूपेश जी, काश किसानों के अधिकारों को, किसानों के दिल में जो तीनों काले कानून कांटों की तरह चुभ रहे हैं, कीलों की तरह चुभ रहे हैं, गति अवरोधक हैं, ये तीनों बिल वापस ले लें, ये रास्ता भी खोल दें, दिलों का वास्ता खोल दें, अन्नदाता को खोल दें। 11 महीने हो गए भूपेश जी, सर्दी, गर्मी, बारिश, किस तरह किसान बैठे रहे, और दीपावली सिर पे है भूपेश जी। अगर सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले, ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। काले कानून कह रहे हैं अभी। अन्नदाता दीपावली भी मना सकते हैं, इनकी दीपावली तो काली होने वाली है। चलिए आता हूं विमल, काले कानून कह रहे हैं, क्यों नहीं ले आप वापस लेते? देखिए, कांग्रेस की बात क्यों नहीं मानते? देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं अजय अरोड़ा जी। मैं इनको बता दूं, 2019 का मैनिफेस्टो याद होगा इनका, 11वें प्रावधान पे लिखा गया था कि देश के हित के लिए जो है कृषि बिल, देश के किसानों के हित के लिए जो है कृषि बिल लाना अत्यंत जरूरी है। 2014 से पहले मैं लेकर चलता हूं, आपके कपिल सिब्बल जी ने बकायदे जो है संसद भवन में खड़ा होकर बोला था कि देश के हमारे जो है अन्नदाता हैं, उनके लिए कृषि बिल लाना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी कृषि बिल लाती है तो फिर इनको दिक्कत क्यों होती है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को लाती है तो ये काला हो जाता है, और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखती है काले पेन से, तो जो है कानून काला नहीं होता। चलिए, अजीत खत्री हमारे साथ मौजूद है, किसान समर्थक। ये बात अब बन रही है, ये बात पहले भी बन सकती थी खत्री साहब। सर, ये बात सरकार बनाना नहीं चाहती है। असली बात तो ये है कि सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं रही है बिल्कुल भी। छोड़ दिया कि पड़े रहो, जहां पड़े हो पड़े रहो, अपने आप घर जाना चाहोगे तो चले जाए। पब्लिक के लिए, जिस पब्लिक को वहाँ परेशानी हो रही है उनके लिए सरकार कुछ कर रही है, ना ही किसानों के साथ कोई समझौता कर रही है। जो भी अमेंडमेंट उसमें होनी थी, जो भी वार्ताएं हुई सरकार के साथ, सरकार ने क्या उनको एप्लीकेबल किया? क्या कानून में परिवर्तन किया? वो सिर्फ बातें रह गई और उसको कहीं भी धरातल पे नहीं लेके आए। अगर उसको धरातल पे लेके आए तो किसान आगे की तरफ बढ़ेगा। उसको अगर धरातल पर लेकर आते तो किसान आंदोलन आगे बढ़ता, ये कहना है। खबर ये भी आ रही है कि नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को खोल दिया गया है। 20 मिनट का रास्ता तय करने में 2 घंटे का वक्त लगता था। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से अब आप इस प्रकरण को देखते हैं? ये आंदोलन खत्म हो गया, ये आंदोलन टूट गया, या ये आंदोलन एक बार फिर से सिर उठाएगा और सरदर्दी बनेगा सरकार की? देखिए भूपेश जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आंदोलन की शुरुआत किस लिए हुई थी। आंदोलन की शुरुआत जब राकेश टिकैत और इनके जितने समर्थक हैं, नेता हैं, चाहे योगेंद्र यादव को देख लीजिए, अभी योगेंद्र यादव को तो इन्होंने निकाल भी दिया है अपने किसान मोर्चे से, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसी ताकतें, देखिए इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ताकतें ऐसी हैं जो लगातार इसको 2024 या 2022 जो आगामी आने वाली जो चुनाव हो उसको देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं इस बात का संदेह मैं इसलिए प्रमाण के साथ में आपको रखना चाहूँगा, क्योंकि आप तो इसके पहले आप देखते हैं जो हमारे तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद में बात आती है कि किसान आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावी भाजपा की सरकार में 2014 के बाद ही आपको याद आया। इसके पहले आपने आंदोलन किए। देखिए आंदोलन एक खूबसूरती है लोकतंत्र के लिए, ये होना भी चाहिए, किसान आंदोलन करें। अभी राकेश टिकैत का बयान आता है कि हम जो है मंडी जो बाजार है वो कहीं और नहीं बेचेंगे, वो हम संसद के अंदर में। तो एक और किसानों को जान लेना पड़ेगा कि मंडी बाजार जो है संसद भवन में ही खुलने वाले हैं राकेश टिकैत। फिर दूसरी बात आती है कि आप आंदोलन की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो जब बंगाल के चुनाव जब होते हैं तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं। आपने देखा कि सिंधु बॉर्डर में जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है कि इतना, मतलब बताइए कि इतनी विभत्स घटना कि एक दलित परिवार युवक को मार दिया जाता है। उसके बाद आप क्या बयान देते हैं कि इस तरह की घटना यदि हो जाती है तो किसान नेता क्या करे।
चलिए। और सबसे पहली बात है, किसान नेता आप तो अन्नदाता है ना, किसान तो अन्नदाता होता है, लेकिन आपने कितने उस मन से राजनीति नहीं होनी चाहिए, आऊंगा आपके पास। लोगों की रोजी रोटी आपने बैरिकेड्स लगा दिया। जब आप सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजी बॉर्डर में बैरिकेड्स लग गए थे, तो जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पे लोग रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए नहीं जा रहे थे। आपके पास और लगातार आऊंगा सर, एक एक करके बात करेंगे। और भी गेस्ट मौजूद हैं। भोगेंद्र पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार ठीक से इसको हैंडल कर पाई या नहीं? सरकार की लापरवाही थी, जिद थी। पुलिस अब कह रही है कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं और हम हर चीज़ से निपटने को तैयार हैं, किसानों के संपर्क में भी हैं, लेकिन पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। किस तरीके से पुलिस के इस बयान को लिया जाए? देखिए, ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये किसान जन का आंदोलन नहीं है, ये किसान अधिपतियों का आंदोलन है। ये अन्नदाता का आंदोलन नहीं है, अन्न से जो कमाता है उसका आंदोलन है। 1 अरब 30 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ 70% लोग किसान हैं, वहाँ देख लीजिए कितने लोग प्रदर्शन में हैं और कितने राज्यों के हैं। दरअसल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, मोनिका अग्रवाल जी ने जो मामला दायर किया, तो ये है कि कहीं भी हमारे संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट, जो जिस तरह का आंदोलन ये चल रहा है, इसका कहीं पे मौलिक अधिकार की तरह कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं है। लेकिन हम मौलिक अधिकार की जो धारा 19 है, उसका जो क्लॉज 1 है, उसमें जो क्लॉज ए है वो कहता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसी का 19 क्लॉज ए और सब क्लॉज जो है बी, वो कहता है कि हम कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक, बिना हथियार। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा और है। जो उसी का सब क्लॉज सी है वो कहता है कि आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं। और भोगेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि पुलिस को उतरना चाहिए था पहले। पुलिस 15 अगस्त पर इनको रोकती भी है और उसके बाद पुलिस पिटती भी है। बिल्कुल। बावजूद उसके ये लोग वहां से नहीं हटते हैं, हिंसा होती है, जगह को रोक के रखा जाता है। अब कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप यहां पर आंदोलन करने का अधिकार है आपको, लेकिन ये नहीं कि किसी भी सड़क को आप रोक लेंगे और साल भर 2 साल भर के लिए रोक देंगे। दुनिया परेशान हो रही है, दुनिया जितनी परेशानी लोगों को हो रही है वहां पर, उससे कोई वास्ता नहीं है। अब हटिए यहां से और पुलिस भी मुस्तैद होगी, सरकार भी मुस्तैद होगी। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में पुलिस ने तो रास्ता दिया ट्रैक्टर रैली के लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसके जो विभत्स परिणाम हुए और हिंसक परिणाम हुए, फिर क्या सरकार दोबारा चाहेगी ऐसा हो? नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं कि ये बैरिकेड हटा रहे हैं और इसलिए हटा रहे हैं राकेश कि टिकैत का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा अपनी फसल कहीं बेच सकते हैं, ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट जाएंगे, तो ये फिर सरकार का ये भी काम है कि शांति बनाए रखे सरकार। और शांति बनाए रखने के लिए अब किसान आंदोलन देखिए धीरे धीरे कितना कमजोर होता जा रहा है। लोग इसके पक्ष में नहीं है, आम जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है, आम जनता तो परेशान है। इसलिए ये वक्त आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। खत्री साहब, यहाँ पर पर किसान नेताओं का यह भी कहना है कि हमने कोई रास्ते नहीं रोके थे, अब पुलिस रास्ते खोल रही है। पुलिस ने हमको रोकने के लिए रास्ते बंद किए थे। हमारे ट्रैक्टर पहले दिल्ली जाएंगे, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लगता है कि आने वाले दिनों में अव्यवस्था फैल सकती है दिल्ली में। देखो, किसानों ने तो कभी रास्ता रोका ही नहीं है। पहली बात तो किसानों के ऊपर ही आरोप लग रहा है। कौन थे? क्योंकि ये थे कौन? अरे सुनिए बात, ये कौन थे? बात सुनिए पूरी मेरी। किसान वहां किस लिए बैठा है? जब उसको रोक दिया गया आगे आने से। किसान दिल्ली आना चाहता था, लेकिन दिल्ली उसको घुसने नहीं दिया, उसको बॉर्डर पे रोक दिया गया। जब बॉर्डर पे आप रोकेंगे तो कहीं तो बैठेगा ना किसान। तो उसने रास्ता रोका नहीं है, सरकार ने रुकवाया है रास्ता। आपने लाखों लोगों की रोजी रोटी रोक दी, आपने लाखों लोगों की रोजी रोटी रोक दी। आप देखिए ना, दिल्ली के आसपास के एरिया कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कौन जिम्मेदार है इस बात का? जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। आप गुड़गांव की फैक्ट्री को देख लीजिए, फरीदाबाद की फैक्ट्री और नोएडा की, इसमें लाखों लोग रोजगार करते हैं। चाहे यूपी के, बिहार से सटे हुए जितने सारे लोग रोजगार यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं लोग, और वो भुखमरी के शिकार हो गए। इसका कारण कौन है? विमल, समझना ये चाहेंगे कौन से, ये बताइए, आज क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज इस बात को सोचने की जरूरत है ना। आप तो कहते हैं किसान अन्नदाता है, विमल, किसान अन्नदाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये काम होना शुरू हुआ। सरकार ने समस्या को निपटने में ये कुछ लोगों का कहना है कि इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। साल भर पड़े रहे, 2 साल पड़े रहे, 5 साल पड़े रहे, अपने आप बारिश, गर्मी, तपिश देख के अपने आप घर को चले जाएंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यही रणनीति अपनाई। देखिए भूपेश जी, आपने देखा सरकार जो हमेशा वार्ता करने के लिए तैयार थी, लेकिन एक वार्ता को सफल प्रयाम जो है नहीं दिया गया। आपने देखा किस तरीके से इसमें जो है
राजनीति रोटियां सेकने का कार्य राकेश टिकैत जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा राकेश टिकैत जी के बारे में, 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 10,000 से वोट से ज्यादा उनको वोट नहीं मिले थे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा कि बंगाल का चुनाव था, बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत जी पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 2022 के चुनाव से पहले उनका जो है एक बयान आता है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंदू नेता की हत्या होने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा किस तरीके से मन से अल्लाह अकबर बोला जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है हमारी समाधि जो है दिल्ली की सड़कों पर नहीं बनेगी, तब तक हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको तो रास्ता दिया गया था ना 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, राकेश टिकैत जी के बारे में जहां तक मुझे भी पता है कि राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस के एक सिपाही थे। उन्होंने जो है, आपने देखा किस तरीके से 26 जनवरी के दिन हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे, हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, जो रात में जगते हैं तो हम लोग सोते हैं, उनके ऊपर जो है तलवार से प्रहार किया गया, उनके ऊपर जो है डंडे से प्रहार किया गया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाई गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके के किसान हैं ये। वही किसान है जो अपने आप को कहते हैं कि हम पहले भी जो है दिल्ली पुलिस में जो है कार्यरत रह चुके हैं, और उसी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है अजय अरोड़ा जी, राकेश टिकैत का कहना है प्रधानमंत्री ने कहा है अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, हम पार्लियामेंट जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, फसलों के कट्टे बोरियां लेकर जाएंगे, और अब आगे हमको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रास्ता खोलो। सरकार ने रास्ता बंद किया था। आपको लगता है आने वाले दिनों में सरकार इसको ठीक से हैंडल करेगी, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी, निश्चित है भूपेश जी। सरकार जवाबदेही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है। और जिस प्रकार से 26 जनवरी की घटना की जिन्होंने बात की विमल जी ने, 26 जनवरी का जो फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर है, कहां गई हमारी आर्मी? पुलिस ने रास्ता दिया, हमारी इंटेलिजेंस कहां थी? भारत की गृह मंत्री की, अमित शाह की इंटेलिजेंस कहां थी? आप ये बताइए हमें, आप ये बताइए हमें कि आप जिस किसान नेता की बात कर रहे हैं, जिस किसान नेता का आप सपोर्ट कर रहे हैं सहारा नेशनल चैनल पर बैठकर, आप एक बात बताइए, वही किसान नेता ने तो जो है हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों को मारा है। आपने देखा 26 जनवरी की घटना जो है, देखिए शुरू से लेकर, मैं अगर बात करूं भूपेश जी, शुरू से लास्ट तक एक एक जो है, ये तरीका नहीं है भूपेश जी, एक एक करके ये तरीका नहीं है। इन्हें देखो, आप डिबेट में इतने बढ़िया डिबेट करते हैं भूपेश जी। चलिए अरोड़ा जी, आप अपनी बात खत्म करिए। वो अपने तरीके से बात करें, थोड़े सुलझे हुए हो प्रवक्ता। मेरा ये मानना है, अगर कोई भी देश में दिक्कत आती है किसानों के आंदोलन की, कोई भी, इसकी जवाबदेही सरकार की है। और सरकार ने तो बोला ना, आज माननीय न्यायालय ने क्या बोला पुलिस को कि आप बैरिकेड हटाइए, आप रास्ता क्लियर कीजिए, आने जाने वालों को सुविधा होनी चाहिए। लोगों ने रिट दायर की, लोगों ने अपील की, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे सरकार चेती। दिल्ली पुलिस कब चेती? ये क्या पहले नहीं कर सकती थी? आज जो किलो की तारें, किलो की सड़क, बैरिकेड किसने लगाए? किसानों ने नहीं लगाए। किसान तो दिल्ली आना चाहता था, वो कभी भी सड़कों पे नहीं। खत्री साहब, आपको लग रहा है कि ये मामला इतना आसान लग रहा है जितना आसान पुलिस समझ रही है? जिस तरीके से पहले मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की बात करें, वहाँ पर किसान पंचायतें हुई, बीच में यहाँ पर भी कूच करने की बात हुई, हाथ पांव फूल गए थे सरकारों के भी और पुलिस के भी। लग रहा है कि अब उतना बड़ा ये आंदोलन रह गया है या इस आंदोलन की हवा निकल चुकी है और पूरे देश में कहीं ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट हो नहीं रहे हैं, कानून बन चुके हैं, अब इनके पास कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं बचता है किसानों के पास? देखिए, जब भी कोई आंदोलन लंबा चलता है तो कमज़ोर तो पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह कमज़ोर हो गया है, ये कहना गलत है। किसान अपनी डिमांड पे हैं, उनकी डिमांड मान लेनी चाहिए सरकार को। रही किसान ये तीनों कानून ख़त्म करने की, वो एक अलग मैटर है। तीनों कानून खत्म अगर सरकार नहीं कर सकती है तो बदलाव कर सकती है ना, बदलाव करके लेके आए, जनता के सामने लेके आए। अगर बदलाव करके आएंगे तो रास्ता निकलेगा। सरकार अभी कोई रास्ता निकालना ही नहीं चाह रही है, वो चुपचाप बैठ गया आराम से। मैं कहना चाहूंगा, देखिए भूपेश जी, आपने देखा किस तरीके से जब आंदोलन शुरू हुआ था, इनकी डिमांड बढ़ती गई। पहले इन्होंने कहा कि एमएसपी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी है, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए। माननीय आपने देखा कृषि मंत्री जी ने बोला कि भाई एमएसपी पे गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं, आप आइए वार्ता तो कीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं सफल, देखिए बात यह है कि इससे जो है इनकी फंडिंग हो रही है। आपने देखा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़िया तरीके से आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर भूपेश जी, मैं कहना चाहूंगा वहां पे देखिए एसी के रूम लगे हुए हैं, वहां पे बाकायदे जो है वहां पे मसाज का मशीन लगा हुआ है। आप देखिए वहां पे हर तरीके की सुविधाएं परिपूर्ण है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपका मैनिफेस्टो 2019 का आपका मैनिफेस्टो, भारतीय किसान यूनियन का मैनिफेस्टो था,
कि यहाँ पे कृषि बिल लाना जो है किसानों रमनीश, के चुनावों हित में के कुछ लिए असर बहुत पड़ जरूरी पाएगा? है। ये कह रहे थे कि अप्रैल जहां जहां पर 2019 भारतीय का है, जनता अप्रैल पार्टी की 2019 सरकारें का हैं, ये वहां पर केंद्र की सरकारें हैं, वहां पर हम जाएंगे और डेंट करेंगे और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चुनावों में इस सरकार के खिलाफ वोट मांगेंगे। लगता है आपको अब कुछ फर्क पड़ने वाला है सरकारों को? देखिए भूपेश जी, मैं आपको बता रमनीश देखिए, मैं फिर से भूपेश जी, आप कह चुके ये फिर से मैं प्रश्न सुनना चाहूँगा। मैं ये चाह रहा था आपसे जानना कि जिस तरीके से राकेश टिकैत, उनके नेता, किसान यूनियन ये कह रहे थे कि जहां पर राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं या केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर वहां पर हमारी बातें नहीं मानी गई और उसके बाद हमको अगर चुनाव में जाना पड़ा तो हम चुनाव में भी जाएंगे, लोगों को समझाएंगे इस पार्टी को वोट मत दो। लगता है आपको डेंट पड़ेगा या खत्म हो गया सब मामला? नहीं, देखिए, प्रभाव तो थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इनकी मंशा जो है शुरुआत से यही रही है कि डेंट लगाने के। इसीलिए आपने देखा हालिया चुनाव जो बंगाल में हो, वहाँ पे ये तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत वो वहाँ पे मौजूद थे। और ये देखिए हर जगह इनका, देखिए एक अब सबसे आश्चर्य की बात होती है कि किसान नेता आप अपने आप को कहते हैं, तो ये किसान नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से क्यों नहीं पूछती हैं? उनसे भी तो सवाल पूछना चाहिए कि किसानों की जमीन किसने हड़पी है? रॉबर्ट वाड्रा, और उनके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है। तो ये बात किसान नेता जो है सबसे पहले, चूंकि 62 साल से तो कांग्रेस की सरकार रही लगातार, तो कांग्रेस जो हमारे देश पे सबसे ज्यादा सालों तक, आप देखिए, ज्यादा 62 सालों तक तो कांग्रेस की सरकार रही, उसके बावजूद भी आप यदि बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो ये तो हास्यास्पद लगता है। अजय अरोड़ा जी, सवाल पूछना उचित है, सवाल पूछना, यही मैं फिर से आ रहा हूं इसी बात पे, सवाल पूछना उचित है, लेकिन सवाल पूछने का जो तरीका है इसका जवाब लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 26 जनवरी जैसे अजय जी जवाब दीजिए। अभी लखीमपुर में आपने ठीक है, आपने उसने किया अपराध, आपकी पार्टी दिखावा करती है किसानों का समर्थन होने का, वहां पर कोई बात बनती नहीं है, आपकी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। चलिए जवाब दीजिए, ऐसे किसान नेता अजय अरोड़ा जवाब दीजिए। बस जी, किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसे खुश करना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ खुश, इनकी क्या मजबूरी हो सकती है, बस खुश। मैं सबसे पहले तो आप ही को कुछ जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको खुशी हो। चलिए जवाब लेते ना, जवाब आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको खुशी हो जवाब जाएगी। लेते हैं, जवाब आपको जानकारी नहीं है इस बात की। रमनीश जी जवाब करेंगे बीच में, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। भूपेश जी, जहां तक इन्होंने बात की, कांग्रेस की बात की, प्रियंका वाड्रा की बात की, अरे जिनके घर कांच के होते हैं वस जी, वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, और जिस प्रकार से 12 मारते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख शरद पवार आप ही के कृषि मंत्री थे ना लगातार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कितने किसानों की हत्या हो गई, बताइए ना, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली 2014 के बाद? ये आपके पास में तो डाटा होगा, आप निकाल के निकालिए जरा। भूपेंद्र पाठक जी, आपसे समझना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस तैयार है, प्रोफेशनल है, अगर इस तरीके से वहां से एक बार फिर से हजारों की तादाद में लोग कूच करते हैं दिल्ली के लिए, वहां से ट्रैक्टर आने शुरू होते हैं और जगह महापंचायतें शुरू होती हैं, क्योंकि अब रास्ता खुल रहा है, लोगों के पास, किसानों के पास ऑप्शंस होगा, क्या लगता है आपको संभल जाएगा मामला? दिल्ली पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, और सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का जो काम है, सरकार जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें सरकार को मदद करना सुरक्षा व्यवस्था के तहत। अब देखें, ये 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। दरअसल किसानों को लाभ देना इनका लक्ष्य नहीं है, इनका लक्ष्य राजनीतिक है। यही कारण है कि अब देखिए कि इसमें जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, प्रायः कैसे लोग हैं? कहते हैं कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है, जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से, धरती से, उतना वही बड़ा है। ये स्थिति बना रखी है इन लोगों ने। इसलिए देखिए, आंदोलन सफल क्यों नहीं हो रहा है? यह आंदोलन जन आंदोलन, किसान जन का आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? यह आंदोलन किसान के जो अधिपति हैं उनका आंदोलन होकर रह गया है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं, इतनी लग्जरी, और 11 महीने से लगातार लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल आंदोलन ये खत्म होने के कगार पे है, लेकिन किसान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो एक बार और अपनी जान लगाएंगे, जान फूकेंगे। और रमनीश, आपको लगता है कि अब जब रास्ते में चुनाव है, अभी आता हूं, अब जब रास्ते खुल रहे हैं, दिल्ली पुलिस हालांकि वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है, किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, किसान नेताओं से भी बातचीत हो रही है, लगता है आपको कि एक बार फिर से वही 1 साल या 1.5 साल 2 साल पुराने वाला मंजर सड़कों पर दिखाई देगा?
अभी दिवाली है, दिवाली के लिए हो सकता है लोग घर चले गए हो और ये मौका दिल्ली पुलिस को समझ में आ रहा हो, कोर्ट को समझ में आ रहा हो कि इस टाइम पे इसको हटा दिया जाए। उसके बाद जब एक बार फिर से वो रुख करेंगे सड़कों का, दिल्ली का, पार्लियामेंट का घेराव, आपको लगता है कि कुछ एक बार फिर से ये आंदोलन खड़ा हो पाएगा? देखिए भूपेश जी, ये कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से, क्योंकि इसके पीछे आप देखिए बहुत सारी जो ताकतें हैं। अब यहाँ से लेके आप देखिए कि ग्रेटा थनबर्ग और ये वो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं लगातार, और भिंडरावाला जैसे लोग जब इनके साथी हों तो आप इनका क्या कहना। और ये सब लोग इतने पीछे आसानी से जाने वाले नहीं हैं, चूंकि 2022 ही इनका एकमात्र टारगेट है। इसके बाद 2024 तक ये आंदोलन को चलाएंगे, सक्रिय रखेंगे। जब तक आंदोलन आप इनका देखते हैं, चुनाव जब तक खत्म नहीं होता है तब तक, चूंकि आप ये देखिए बैटिंग करने का काम कर रहे हैं। पीछे जितने सारे ये किसान नेता अपने आप को ये मानते हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ये लोग विपक्ष में। चूंकि देखिए आप किसानों की राजनीतिक ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है। आज आप देखिए सियासतें इनकी पूरी तरह से हिल गई। कांग्रेस आप अस्तित्वहीन पार्टी हो गई है। आप आप देखिए ना, बंगाल में आपने क्या देखा, 0/0 आपने देखा। आप देखिए यूपी में भी आप 1989 के बाद ये सत्ता में है नहीं। तो कांग्रेस जो है लगातार आप देखिए कि जहां जहां आप देखिए आप अस्तित्वहीन होती जा रही है, क्योंकि इनके पास आज अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, नेता आपके खत्म हो चुके हैं, नीति आपके पास नहीं है। चलिए आता हूं, एक जवाब लेता हूं, जवाब लेता हूं, समय कम है, जवाब नहीं मिल पाएगा आपके सवाल का। अजय अरोड़ा जी जवाब दीजिए। लखीमपुर में खीरी में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटों ने किसानों को मारा। चार उनकी भी याद कर लीजिए, पीट करके मार दिया गया। इन्होंने कहा था जो भी विपक्षी पार्टी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे कांग्रेस है, इनका ब्राह्मण प्रेम जो है काफी उभर कर आया चुनाव से पहले। लेकिन उन चारों में से 3 लोग जो है ब्राह्मण थे, लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता वहां पे पहुंचा नहीं। चलिए, अजीत कतर किसान समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, आप से समझना मैं ये चाहूँगा, आप उस इलाके से आते हैं, नरेला, बवाना, सोनीपत का इलाका, जहाँ पर ये बैरिगेटिंग है, जहाँ पर लोगों को अगर यहाँ से 1 घंटा लगता था अगर सोनीपत पहुँचने में, तो अब 2-2.5-3 घंटे लगते हैं। अगर ये रास्ते खुल रहे हैं, लोगों को कितनी राहत, और वो जब वहाँ पर व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, हाईवेज़ पर जो काम करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात। आपकी लगातार लोगों से बातचीत हुई होगी उस इलाके के। मैं इस फैसले का, सरकार के इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूँ। ये सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है, लेकिन ये सरकार को स्वतः उठाना चाहिए था। सरकार ने उठाया है कोर्ट की वजह से। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर प्रेशर किया तब सरकार ने ये कदम उठाया है। ये इसको पहले भी उठा सकते थे, क्योंकि इनके पास चांस था। ऐसी बात नहीं है वहाँ जगह नहीं थी। इन्होंने अवसर दिया है किसानों को रोड जाम करने का। उसके अलावा जो दूसरे रास्ते थे वो भी उन्होंने जाम कर दिए। उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता किसान बैठ गए। इन्होंने कहीं से रास्ते खोलने की जरूरत नहीं समझी। और रही बेरोजगारी की, जो देखिए जो छोटे व्यापारी हैं उनका काम देखा कि किस तरीके से सीए को लेकर जो है जिस रोड को बंद कर दिया गया, उनका जो है सफल नहीं हो पाया, तो हम जो है रोड को बंद एक एक करके खत्री साहब देखिए, खत्म करिए, कंक्लूड। देखिए, जब रास्ता खुलेगा तो जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, गरीब मजदूर हैं, उनको अवसर मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। काफी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो इस रास्ते जाम की वजह से बंद हो चुकी हैं, जो उस इलाके में आती थी, वो दोबारा चालू होंगी और उनका भी काम चलेगा, उनसे मजदूरों को रोजगार मिलेगा और इस तरीके से सारी व्यवस्था ठीक होगी। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। विमल, अगर आगे की रणनीति की बात करें तो सरकार क्या सोचती है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, अभी बात हो रही थी तो बता देना, किसान आंदोलन इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो ये कदम किसान आंदोलन में आग में घी का काम करे और उसका दुगनी चौगनी रफ्तार से एक बार किसान फिर से सड़कों पर उतरे। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, आपने देखा किस तरीके से, आप देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ईस्ट बलिया से आता हूं मैं, वहां पे देखा हूं किसान, आखिर देखिए यहाँ आंदोलन दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के जगहों पे क्यों इतना उग्र है। आखिर किसान अगर नाराज होता तो उत्तर प्रदेश ईस्ट का भी किसान नाराज होता, बिहार का भी किसान नाराज होता। आपने देखा कि बिहार में चुनाव था, वहां पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, उपचुनाव में आपने देखा 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। भोगेंद्र पाठक जी, नेशनल हाईवे नाव की बात करें, नेशनल हाईवे 24 की बात करें। चलिए जी जो है बंगाल गए हुए, चलिए आता हूं, एक कंक्लूड करूंगा। वक्त की कमी है। तैयार हो जाओ, किसानों को मारो, लठ ले लो हाथ में। खट्टर साहब क्या बोलते हैं, किल्लत हो जाओ, लठ तैयार कर लो। चलिए हो गया, वो पुरानी बात है, मत करिए ना उस पर रिएक्ट। हमारे साथ भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। NH9 NH24 खोल रहा है,
कुछ पार्ट खुला है, पुलिस बैरिकेटिंग हटा रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और जहाँ जहाँ रास्ते बंद हैं वहाँ पर भी ये लागू होगा और सब जगह से रास्ते खुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते खुलने चाहिए, इसलिए कि राजमार्ग के बाधित होने से सरकार को भी क्षति पहुंचती है, जनता तो परेशान होती ही है। अब देखिए, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए किसानों की भलाई के लिए। पहले तो हम ये कहते थे कि स्वर्ण प्रशुभु कृषक रो रहे हैं दाने दाने को, कृषक नारियां देह दिखाती देह छिपा पाने को। कभी एक शायर ने कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कांखें उमरा की दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां किसानों को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो, है ना। लेकिन आप देखिए स्थिति क्या है, सरकार चाहती है सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जहां भी राजनीति घुस जाती है और गंदी राजनीति घुस जाती है वहां पे ये समस्याएं खड़ी करीब होती एक साल से बंद रास्ते पड़े बंद हो जाते दिल्ली, हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर धीरे धीरे खुल रहे हैं। राहत की बात है, लोग राहत की सांस लेंगे। 2-2 घंटे जाम में फंसना होता था लोगों को, और अब क्लियर रास्ता मिलेगा उनको, और इससे कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम किसानों के साथ पहले भी थे, अब भी हैं। इसमें राजनीति जो लोग कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी। अजय अरोड़ा, कांग्रेस के नेता, उनका कहना था कि किसानों के जो काले कानून बनाए हैं, कृषि के जो काले कानून बना दिए सरकार को, उनको वापस लेना होगा। ये ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला ये आंदोलन। अजीत खत्री, किसान समर्थक, उनका कहना था कि नहीं, ये जो रास्ते खुल रहे हैं सरकार का उचित कदम है, पुलिस के साथ हैं और बातचीत जारी है। जितना सहयोग कर पाएंगे किसान उतना वो भी करेंगे, लेकिन उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स को इस तरह दरकिनार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विमल सिंह बीजेपी से, अजय अरोड़ा कांग्रेस से, अजीत खत्री किसान समर्थक, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट और भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ इजाजत।